फैमिली, आप सभी को पहला बार प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज डायरी में एक नई दिन के साथ और एक नई ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और मैंने नहा लिया है और अपना पानी लेके घूम रही हूँ यहाँ छत पे। और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा देहरादून की हसीन वादियों में। तो यहाँ देखिए थौर घूम रहा है और आप देखिए कितना सा क्यूट है ये, और इसकी मोटी पूँछ है तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है और ही ज़्यादा। तो आज है हमारे सासू जी का श्राद्ध और श्राद्ध का दिन है, तो सुबह से ही यहाँ तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं क्योंकि पंडित जी आ जाते थोड़ी देर बाद 9 बजे। तो हम लोग पूरियाँ बना रहे हैं यहाँ पे और ये प्रसाद के लिए बन रही हैं। और यहाँ पर चढ़ा दिया है दूध जिससे खीर बनेगी, और यहाँ पर उड़द की दाल यानी मांस, जिसे हम मांस कहते हैं, उसे भिगा के हमने कल शाम को ही रख दिया था और अभी इसका पेस्ट बना रहे हैं। पेस्ट ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा बनाएंगे। देखिए गाइस, पहुँच गए हैं बुआ और फूफा जी। पहुँच गए इधर बुआ वाला दी। ये नहीं पकड़ पाई, चल रखे हमारा ये देखिए हमारे लिए आ गया है। ये है। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम मांस के बड़े। मांस यानी उड़द को एक रात पहले ही भिगाकर अगली सुबह इसे पीसा जाता है। पीसकर इसमें हल्दी मिर्च नमक मिलाया जाता है, फिर इसे छोटे छोटे इस तरह से पकौड़े टाइप के बनाए जाते हैं जिसे हम मांस के बड़े बोलते हैं। और जो भी इस तरह के कार्य होते हैं जैसे श्राद्ध हो गया, बरसी हो गई, यानी साल भर में जब कोई ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस तरह से हमारे साल भर में या 6 महीने में बनाया जाता है। तो इस तरह से बड़े बनते हैं। और कोई अगर हम नॉर्मली खाने के लिए या शुभ कार्यों में बनाते हैं तो उसमें उन बड़ों में होल बनाते हैं, और ये बिना होल वाले बड़े हैं। और यहाँ पर चल रही है श्राद्ध की तैयारी और पंडित जी आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि किस किस तरह से ये कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर भैया कर रहे हैं श्राद्ध, और आज के दिन यहाँ आरओ भी ख़राब हो गया है तो आरओ बनाने वाला भी आया हुआ है। और यहाँ चल रहा है अब हमारा प्रसाद ग्रहण। तो सभी यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं पूरी फैमिली मिलके। तो हेलो व्यूअर्स, दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और अभी देखिए देहरादून का नज़ारा, और आसमान में काफ़ी बादल लग चुके हैं और कहीं कहीं उस साइड को गरजने की आवाज़ भी आ रही है, शायद बारिश हो रही है उधर को। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा देहरादून का। और मौसम अभी बढ़िया हुआ है और मैं आई हूँ छत में कपड़े उठाने के लिए। और ये देखिए पूरी यहाँ से वहाँ तक आज पूरा धोबी घाट खुला हुआ था, तो फटाफट मैं कपड़ों को उठा लेती हूँ। तो मैं उठा लेती हूँ फटाफट कपड़ों को क्योंकि बारिश आ गई ना तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो चलो कपड़े उठाएं। और ये देखिए एक बार और आसमान में बादल कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, काले काले बादल। बस आप देखिए ये वाला है, ये एरिया ग्रीन ग्रीन, ये पूरा जंगल है। देखिए यहाँ से घूमते हुए कुछ इस तरह से ये पूरा जंगल है। और मैं परसों तो क्या समझ रही थी ना, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है मैं समझ रही थी कि ये बादल है, मतलब बिल्कुल शाम के टाइम पर धुंधला दिखा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब यहाँ लाइटें जलने लगी तो ये पूरा पहाड़ है। और यहाँ जा कर के इस साइड को यहाँ पर है मंसूरी का पहाड़ है ये वाला, पूरी लाइट जल जाती, बड़ा सुंदर लगता है। तो ये देखिए, और घर देखिए यहाँ के।
तो व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ छत पे और अभी समय हो रखा है 3:30, क्योंकि शाम का समय है। हम लोग खाना वाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट इसलिए किया कि बारिश आ रही थी, हमने कहीं जाना था। और आप देखिए ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही हैं। और मैं छत में चेक करने आई हूँ कि मौसम का मिजाज कैसा है, कहाँ कहाँ को बादल लगे हैं। तो मुझे दीदी ने बोला कि छत में जाके चेक करके आके बादल किस और लगे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने जाना था घंटाघर की तरफ को घूमने को, और आसमान में तो पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ को, पूरी तरफ से। और हमें जाना है वहाँ घंटाघर, और हमने वहाँ पलटन बाज़ार जाना था, तो हमने सोचा कि टाइम से निकल जाएंगे, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई खाना खाने के बाद, तो हम लोगों को इस वजह से रुकना पड़ा। और अभी मैं वही चेक करने आई हूँ कि मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है। इन्होंने मुझे मौसम वैज्ञानिक बना रखा है। और आप देखिए नदी बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस साइड से लेके यहाँ तक, ये नीचे की साइड को है नदी, और यहाँ पानी रुकता नहीं है। और आप देख सकते हैं जो घर के आगे की रोड है दीदी लोगों के, ये पूरा ढलान में है। यहाँ बारिश है ना, वहाँ नहीं भी हो सकती है। तो देखिए मैं तो यहाँ से धूप ऐसी गई, घंटा का फिर देखो बारिश ठहरा ठहरा, वो कौन सी कर। तो देखो मैं मौसम देखने आई थी, क्योंकि हमने घूमने जाना था, और साथ में पीछे से ये दोनों भी आ गए हैं देखने के लिए। इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जानकारी ले पाएगी। तो देखिए बारिश में भी हमें चैन नहीं आ रहा, और हम आए हैं छत में बारिश के नज़ारे देखने के लिए। और यहाँ देखिए हमें नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि घूमने जाना था, इस वजह से हमें नींद भी नहीं आ पा रही है। तो व्यूअर्स, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए घंटाघर की तरफ। और वो देखिए हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। तो हम लोग चल रहे हैं फटाफट। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां गीत सुना। तो व्यूअर्स देखिए हम पहुंच चुके हैं देहरादून के हाट घंटाघर पे, जो कि है क्लॉक टावर। तो ये देखिए क्लॉक टावर का माहौल कुछ इस तरह का है, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर। और ये देखिए हमारी दीदी और दीदी की भाभी, यानी कि मेरी जेठानी, दोनों जने साथ साथ चल रहे हैं। इनका मुंह बंद होने को नहीं है, मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहे हैं। तो देखिए रोड पार करना बहुत मुश्किल है। तो हम पहुंच गए हैं पलटन बाजार। अरे 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 ये देखो कैसे भाग रही दीदी। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं पलटन बाजार। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, जाएं न जाएं ये सोचते सोचते हम पहुंच ही गए हैं यहाँ, क्योंकि मौसम अभी भी बारिश का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर्स की शॉपिंग हो रही है, पर्स देखा जा रहा है, दीदी पर्स देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए नंदिनी साड़ी लिखा हुआ है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है देहरादून में, जो कि है पलटन बाज़ार में। तो हम भी एक बार जाके देखते हैं कि नंदिनी साड़ी में कैसी साड़ियाँ मिल रही हैं। तो ये देखिए नंदिनी साड़ी है। दीदी ने देखिए यहाँ कितनी सारी शॉपिंग की है, और ये जो लगेज जा रहा है वो सारा देख रहा है, तो बात नहीं है, दिखाई जा रहा है।
चुके हैं 7:30 और ये हम घंटाघर के पास खड़े हैं देहरादून का। और दीदी का चल रहा है आइसक्रीम, दीदी का यहाँ आइसक्रीम चल रहा है और यहाँ दीदी का चल रहा है। और मेरी आइसक्रीम फिनिश हो चुकी है, मैंने फटाफट खा ली, इसको नहीं दी हमने। और यहाँ पर देखिए घंटाघर की बड़ी सी घड़ी में आपको दिख रहा होगा कि 7:30 बजने को है। अब पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको। और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और हम लोगों ने कुछ इतनी सारी शॉपिंग कर ली है और हम आपको घर जाके दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो चलो मिलते हैं आपको घर जाने के बाद।